सिस्टम जो कि 24 आवर्स खुली रहे, ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो उनका नॉलेज रिसोर्स सेंटर भी हो और उनका एक्सेस भी वहां पर हो। हम जो स्पोर्ट्स और हेल्थ की ओर ध्यान देते हुए हमारे स्टेडियम्स में जब हमारे युवा खेलते हैं तो उनके लिए वहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटीज का कोई सेंटर नहीं होता, तो हम अपने स्टेडियम में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स स्थापित करेंगे। हम प्राइवेट एकेडमीज जो होती हैं उनके साथ में इस प्रकार की पॉलिसी लेके आएंगे ताकि हमारे स्कूल के बच्चे उन प्राइवेट एकेडमीज से लाभ उठा पाएं और प्राइवेट एकेडमीज को हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो, ताकि पूरी दिल्ली में हर बच्चे को खेल की बेस्ट ट्रेनिंग और हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया जाए। तो शिक्षा हमारे लिए पहले भी प्रायोरिटी था और भविष्य में भी हमेशा प्रायोरिटी रहेगा। और जहां जहां भी जिस विधानसभा में भी अभी स्कूल नहीं है, विशेष रूप से हमारा ध्यान रहेगा कि उन विधानसभाओं में पहले स्कूल बनाया जाए। और केंद्र सरकार से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली को इस साल कम से कम 10 केंद्रीय विद्यालय दे। धन्यवाद। मैं बात करना चाहूंगी अब सोशल एम्पावरमेंट की, समावेशी विकास और सबका सशक्तिकरण। लक्ष्य अंत्योदय, प्राण अंत्योदय और पथ भी अंत्योदय, दीनदयाल जी का ये विचार हमेशा से हमारा मार्गदर्शक रहा है। और इस बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए हमने 2392 करोड़ रुपए का बजट रखा है, 2392 करोड़ रुपए का। और SC, ST और OBC समाज कल्याण हेतु 227 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति बस्तियों के सुधार के लिए 80 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा, जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक ठोस कदम होगा। हमने मेंटली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए मामरपुर में, नरेला में, उस्मानपुर में आवास बनाने की जो योजना है उसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और इसी तरीके से जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उन सब को रेनोवेट करना, विशेष रूप से हमारे वो बच्चे जिनके पास आंखें नहीं है, वर्षों से टूटी हुई बिल्डिंग में अपना गुजारा कर रहे थे, इस वर्ष उन बच्चों के लिए भी नई बिल्डिंग बना करके दी जाएगी। अध्यक्ष जी, पिछली सरकार के दौरान जब हम सब चुनाव में थे और वर्षों से सुन रहे थे तो हमारी दिल्ली के बुजुर्ग बड़े परेशान थे। आपके यहाँ भी बहुत सारी बुजुर्ग संस्थाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशन है, और वो हमेशा बेचारे परेशान होकर के हमारे पास आ रहे थे कि भाई वो पिछली सरकार कोई पैसा देती थी और 4-5 साल से मिल नहीं रहा। तो हमें लगा कैजुअली कि नहीं दिया होगा पैसा, उनकी मर्जी थी। हमने उनको कह दिया, वायदा कर दिया कि दे देंगे। पर जब सरकार में बैठ करके देखा तो ना तो उस नाम की कोई योजना थी, ना उस मद में कोई पैसा था, और वो कहां से पैसा निकाल के दिया ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जांच का। तो जैसे ही ये पता चला 4 साल पहले, तो वो योजना बंद हो गई। कभी सरकार ने ये नहीं बताया कि हम गलत तरीके से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और ये योजना बंद हो चुकी है। परंतु लोगों की आस में था कि शायद हमें पैसा मिलेगा, परंतु उस आस को पूरा करने का काम, उस आस को पूरा करने का प्रयास हमारी वर्तमान की सरकार करेगी। इसके लिए हम नई योजना बना रहे हैं, नई योजना जिसका नाम होगा वयो आनंद। उन वृद्ध लोगों को आनंद के लिए, रिक्रिएशन के लिए सरकार, पहले तो मुट्ठी भर संस्थाओं को पैसा मिलता था, पर हम इस बार ज्यादातर संस्थाओं को जो भी इस कैटेगरी में आना चाहेगी हमारे नियमों के तहत, उन सब को हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए पैसा देंगे। और इस मद में हमने 25 करोड़ रुपए रखा है, इस योजना के माध्यम से काम करेंगे। हम दिल्ली को बेहतर बनाने की बात करें, दिल्ली के विकास की बात करें और झुग्गी बस्तियों की बात नहीं करेंगे
तो ये दिल्ली के विकास के साथ न्याय नहीं होगा।